जय श्री श्याम किसान साथियों, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं गुजरात में हमारे जितेंद्र खुराना जी का। तो सर गुजरात कैसा लगा सर? काफ़ी समय बहुत बढ़िया सर। 30 साल बाद आप आए हैं सर गुजरात। मैं सन 88 से 92 तक मैं गुजरात में बहुत रहा हूँ। जी सर। भावनगर और महुआ प्याज के लिए, और यहाँ का फाफड़े, जलेबी और वो क्या कहते हैं, काठियावाड़ी चाय, छाछ, तो ये चीज़ें बहुत खाई सर इससे याद है माफी चाहता हूँ पहले तो, क्योंकि ये रात का समय है और सभी मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद बहुत ज़रूरी था। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आज जब पता लगा तो बुरा लगा। सर थोड़ा सा जो रूमर्स थी इसके बारे में बताइए सर, क्या था ये, क्या चीज़ हुई पूरा? असल में जी 3 दिन में जी सर। बहुत ज़्यादा माहौल पलट गया, जिसमें ये पलटना नहीं चाहिए था। एक रूमर उड़ी थी, हमारे भाई साहब हैं मेरे, समझो मैं पहली बार बात की है, लेकिन एक बहुत बढ़िया आदमी है, दिनेश चंद पाटीदार MP से है। तो उन्होंने एक वीडियो डाला था कि चाइना लहसुन लैब में पास हो गया और अब आएगा। तो उस वीडियो की वजह से अफरा तफरी मच गई, किसानों को घबराहट हो गई, किसानों को ये लगा माल आएगा, तो उन्होंने जल्दी जल्दी निकालना चालू किया। हालांकि मैं 3 दिन से मैं खुद बोल रहा हूँ कि कोई तेजी मत्ती नहीं आएगी, तेजी आएगी, कहीं भी चिंता नहीं करनी। लेकिन एक रूमर ऐसी फैली तो किसान एकदम से घबराया। फिर दोपहर को भी एक वीडियो डाला भाई साहब पर, तब मेरी उनसे बात हुई शाम को। मैं कहा यार ऐसा कहाँ कोई हमारे पास कोई वो है, कोई साक्ष्य है जिसके ऊपर आप बोल रहे हैं, कोई हमारे पास कोई वीडियो हो, कोई उनका लेटर हो गवर्नमेंट का कुछ हो। उन्होंने कहा जी किसी अखबार ने लिखा। मैं देखिए अखबार की बात को तो सरकार भी नहीं मानती। तो उन्होंने एहसास किया कि वाकई में कहीं गलती हुई, तो उन्होंने अभी वीडियो डाला मेरे से बात करके, और मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ पाटीदार जी आपका। कुछ लोग होते हैं, बहुत ही कुछ लोग होते हैं जो हाथ के हाथ समझते हैं और अपनी गलती मान लेते हैं। इसके लिए आपको सैल्यूट है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपको दुनिया जानती है, आपकी बात एकदम वायरल हुई और उससे अफरा तफरी मच गई, किसान घबरा गए, सबको लगा चाइना आ जाएगा। हालांकि मैंने इस 3 दिन में कम से कम 25 लोगों से यहाँ और विदेशों में बात की, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं, जिनके साथ मेरे लिंक है। तो चाइना में भी तेजी है, किसी भी सूरत में चाइना सीधा नहीं आएगा, अभी बैन है। जो लोगों का माल आ रहा है वो भले ईरान, इराक या चाइना से घूम के आ रहा है, ये सब बातों में आप ये लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बढ़िया माल नहीं आ रहे। मैंने आज भी दिखाया था कि डैमेज माल पहुंच रहे हैं, तो हमारे को घबराना ही नहीं चाहिए। एक सड़े हुए माल से हम अपने अच्छे माल को क्यों घबरा रहे हैं? दूसरी चीज़, मेरे को दुख क्या हुआ, मेरे को इनसे बात क्यों करनी पड़ी शाम को। आज दोपहर को एक बंदा 100 टन लहसुन रखा हुआ था, वो धाड़े मार के रोया कि मैं मर जाऊँगा, मर गया। उसको और भी इस चीज़ से डाउन होता, मैं गारंटी बताता हूँ उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई साहब आप समझ ही नहीं सकते लहसुन कौन सी सिचुएशन में चल रहा है। इतनी सेंसिटिव पोजीशन हो रखी है कि अगर यहाँ से 30 टूट गए और 30 और टूटे, लोग बर्बाद हो जाएंगे। तोड़ना टूटना नहीं टूटना ये व्यापार हमने ठेका नहीं ले रखा, लेकिन किसी गलत बात पे टूटे जिसका कोई वजूद नहीं, जिस बात का जो हवा में बात की हुई है, तो उसका हमारा फर्ज बैठता है उसकी सच्चाई पता के सामने। तो जब दिनेश पाटीदार जी से बात हुई, उन्होंने उसकी सच्चाई पता करी। उन्होंने खुद माना कि एक भाई ने ऐसे ही यही नहीं बताया कौन सा लहसुन पास हुआ है, तो एक हवाबाजी में बातें हुई हैं। उन्होंने हाथ के हाथ ये वीडियो डाला, वो भी वायरल हो गया, जो अभी थोड़ी देर पहले डाला है, तो दुनिया देख रही है। और मैं दिनेश जी आपका वाकई दिल से सैल्यूट करता हूँ कि आपने बात मानी और इसको हाथ के डाल दिया। तो जो वीडियो से लाखों आदमी घबराया था, वो आपके इस वीडियो से उनको एक तसल्ली मिल जाएगी। रही चाइना आने की बात,
चाइना आएगा या नहीं आएगा, ये बात की बात है। जिस दिन गवर्नमेंट खोलेगी सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जी चाइना आ रहा है। अभी सर कोई ऐसा तो नहीं है ना कहीं? आज की तारीख में अभी तक कोई पॉलिसी में चेंज नहीं आया। गवर्नमेंट खुद कह रही है चाइना में वायरस है और नहीं आएगा। और चाइना में सर पिछले दिनों तेज ही चल रहा है ना सर रेट? चाइना में रेट टाइट है। चाइना में कोई भी माल आप देख लो, जो भी अफगान का माल आ रहा है 280-300 से कम नहीं बिक रहा। उसमें भी माल खराब है सर ना? उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है, वो माल पक्के बढ़िया है। मेरे पास मेरे दोस्त के पास गाड़ी पड़ी है जो मैं दिन में दिखा रहा था आपको, 20 रुपये किलो में, 30 रुपये किलो में चाहिए मैं दिलवाता हूँ। टूटिया माल बिल्कुल सर ना? डैमेज जो डैमेज है हमारे राजस्थान में भी का 20-30 रुपये किलो में जितना चाहिए ले लो। तो ये तो सिचुएशन हुई तो है सर अभी कोई घबराने की कोई बात नहीं है सर बिल्कुल भी? सर। किसी सूरत में घबराने की बात नहीं है। एक और भाई साहब है जो 2-4 दिन पहले मैं नाराज हुआ था कि जैसे ही डाउन आती है क्या वो 2 मिनट का मैसेज आ जाता है, क्यों खुराना जी कहाँ गई थे जी? आज भी मैसेज आ गया उनका दोपहर को वो सब अपने ही होंगे सर, क्या उनसे कि क्या हुआ जी, आप तो कह रहे तेजी आएगी, डाउन हो गया, कहाँ गया 35 साल का तजुर्बा। तो सर मैं बिना नाम लिए आपके लिए संदेशा दे रहा हूँ। तो 35 साल का तजुर्बा का मतलब ये नहीं होता कि जो बात बोली जाए वो 100% सत्य रहेगी। मैं भगवान नहीं हूँ, पहली बात समझ लेना। लेकिन इतना समझ लेना, गलत रूमरों की वजह से अगर डाउन आ रहा है ना, तो उन्हीं रूमरों की वजह से तेजी भी आएगी। और चैलेंज देता हूँ, डेट बता रहा हूँ, डेट बता रहा हूँ, उस डेट से पहले तेजी आएगी, लिख लेना 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से पहले ही बाजार अच्छे खासे बढ़ जाएंगे सर, ये आपका कहना है? 101% प्लस में जाएगी मार्केट। जितनी 3 दिन में टूटी है इससे डबल बढ़ेगी। क्या बात है सर, ये बड़ी खुशखबरी की बात थी, किसानों को जो पता नहीं थी सर। जितनी टूटी है डबल बढ़ेगी। जिसने माल बेचा घबरा के, वो लहसन खरीदो, अभी आज की तारीख में? बिल्कुल खरीदो। अच्छा 2 दिन में जिसने घबरा के माल बेचा है, जितना बेचा उतना खरीदो। आप 1 हफ्ते के अंदर उसको कवर कर जाएंगे। बिल्कुल नहीं घबराइए, लहसन में कोई डाउनफॉल नहीं है। हमारे पास अभी 15 जनवरी से पहले नया नहीं आ रहा। और जो 50-100 बोरी, 500 बोरी, 2000 बोरी या 5000 बोरी भी आता है नया, तो डैमेज माल है, छोटे माल है, उनका कोई वजूद नहीं है। बढ़िया फसल, मौसम सही रहा तो 15 जनवरी तक आएगी। मौसम खराब हो गया तो 15 दिन और आगे खिसक जाएगी। मुझे सर यहाँ में था तो व्यापारियों से बात हुई तो यहाँ भी कोई अच्छा खासा स्टॉक नहीं है, पिछले साल के मुकाबले में काफी कम स्टॉक रह गया इस समय। सर लहसन में इस गुजरात में आप समझे भाव कितना बड़ा है। इस भाव में अच्छा भले की दिलेरी नहीं है स्टॉक करने की। हाँ, कोई ये क्या है मैंने 1 करोड़ का किया, कोई कह रहा 2 करोड़ का किया। भाई 1 करोड़ में गाड़ी कितनी बनती है? पिछले साल के मुकाबले में काफी अंतर। 1 करोड़ में गाड़ी कितनी बनती है तो बताओ? 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, तो है तो सिर्फ 4 ही गाड़ी। अमाउंट भले आप 1 करोड़ का बता दो। 2 साल पहले कहते 1 करोड़ का किया, गोडाउन भरे होते हैं उसमें। भाई 20-30 रुपये में आप स्टॉक करें और 250-300 में स्टॉक करें, फर्क तो है। तो भैया कहीं दूर दूर तक घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से बेचिए। अब तो दिनेश पाटीदार जी भी बोल रहे हैं कि धीरे धीरे बेचिए। तो मेरी नहीं मानो, उनकी मान लो भैया। और खुराना जी ने कहा है कि 1 दिसंबर से पहले बाजार जितने घटे थे उससे दुगना तेज हो जाएंगे, तो किसी की मानो ना मानो इनकी जरूर मानिएगा। सर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही मानो, जी जी सर, आप अपना दिमाग में लगाइए और तब बात करिए। मेरे को बता दीजिए ये मुद्दा आने का वजह क्या थी, इसे इतना बता दो। तेजी आने की वजह तो बता रहा हूँ कि 15 जनवरी से पहले नया नहीं आएगा, आएगा 2-4 हज़ार बोली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तेजी आने की वजह है। चाइना में डाउन नहीं है, तेज है, ये तेजी आने की वजह है। अभी भी एक अभी हमने वो डाली है, एक इंक्वायरी डाली है गवर्नमेंट को, कुछ लोगों ने, कि क्या अफगानिस्तान, ईरान, इराक में इतना लहसन पैदा हुआ है जो इंडिया में आ गया, ये काफी ज्यादा या जो आ रहा है, क्या इतना पैदा हुआ है? और अगर हुआ उससे ज़्यादा आ गया तो उन्होंने अपने देश के लोगों को क्या खिलाया? उन्होंने अपने देश के लोगों को खिलाया क्या? लहसन की जगह कहीं टमाटर तो नहीं खिलाना चालू कर दिया? सीधी सी बात है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कोई डरने वाली बात नहीं है ना? कहीं भी दूर दूर तक डरने वाली बात नहीं है। आप लोग बिना चिंतित हुए धीरे धीरे माल बेचते रहे। अब ये हमारे पास समय है।
मैं पहले से मैंने पिछले 15-20 दिन से बोल रहा था कि धीरे धीरे माल बेचते चलना, घबराना नहीं, घबरा के इकट्ठा माल नहीं निकालना। प्लस सिर्फ 2 दिन पहले मैंने बोला था 30-40 का बंदा आए तो घबराना नहीं, माल खरीदना है, और वही हुआ। 2 दिन पहले बात बोली थी, वही हुआ। रूमर से हुआ, लेकिन अरे हुआ, मेरे को पता था कि ये जो रूमर निकली है इसका असर आएगा, इसलिए बोला। कई बड़े लोगों के भी हाथ हो सकते हैं सर। अरे सर, अब मैं किसी के लिए भी नहीं बोल रहा कि किसका हाथ होता है। मैं तो कह रहा हूँ हमारे किसान भाइयों का, व्यापारियों का नसीब खराब था। जी जी, बैठिए प्लीज। काफ़ी कम समय हुआ जो कि कई सारे गुजरात के बना। हाँ। और ये वीडियो बड़ा आवश्यकता बनाना, क्योंकि जी। मुझे जब पता लगा कि किसान घबराहट में, तो सर अपना फर्ज बनता है कि आपसे बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, रात के 2 बजे भी कहेंगे मैं हाजिर हूँ। कहीं भी गलत, कहीं भी कोई रूमर उड़ेगी, उसी टाइम जवाब दूंगा। भगवान ने ये प्लेटफॉर्म बनाया ही लहसुन के किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए है कि कल को कोई भी बात गलत निकलती है या सही निकलती है, वो सबको साझा होनी चाहिए, सबको घर बैठे पता चलनी चाहिए। और इसी चीज़ की तारीफ पूरे वर्ल्ड में हो रही है। ये जो लहसुन का प्लेटफॉर्म बना है, पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ की तारीफ हो रही है। पाकिस्तान का किसान डायरेक्ट फ़ोन कर रहा है कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा कोई आदमी खड़ा हो जो हमारे को सही गाइड करे। विश्वास करिए, चाइना तक में हमारे इंटरव्यू AI के माध्यम से उसको ट्रांसलेट करके सुने जा रहे हैं। वहाँ तक से मेरे को कॉल आ रहा है कि भाई साहब, आनंद आ जाता है आपका बात करने का तरीका और एक्चुअल रिपोर्ट देने का तरीका। तो भैया ऑल ओवर वर्ल्ड जा रहा है आप लोगों का इंटरव्यू, और गर्व से कहते हैं हम लोग कि हम लोगों को सब देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं घबराइए, आराम आराम से बेचिए। हमारे पास अब पूरा 2 महीना पड़ा है, आधा महीना नवंबर, 1 दिसंबर का पूरा महीना और आधा महीना जनवरी। अभी 2 महीना है और माल पड़ा है हिंदुस्तान में सिर्फ 1.5 महीने का। 15 दिन का गैप आएगा ही आएगा, ये आप लिख लीजिएगा। धीरे धीरे चलते रहेंगे तो सब उस चीज़ का फ़ायदा लेंगे। जल्दी बेच लेंगे तो पिछला साल याद कर लेना, अगर लास्ट के 15 दिन क्या हुआ था तो आपको समझ आ जाएगा। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जो लास्ट के 15 दिन देख लीजिए, लहसुन में अफरा तफरी में जब गीला 500 बिक सकता है सर, तो ये तो सूखा वाला है, ये तो बिक ही सकता है। बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए कि अगर बारिश पड़ गई मौके पे तो वो लेट हो जाएगा लहसुन, और वो लहसुन लेट होना 15 दिन, भाई माल ही नहीं है इतना, तो दिक्कत आएगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बाकी सभी यूट्यूबर भाइयों से भी निवेदन करता हूँ, जब तक पूरी बात पता ना करो तब तक कोई चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, क्योंकि आपको कई सारे लोग देख रहे हैं। और हमेशा किसान हित की सोच रखें। और प्याज वाले किसानों को भी निवेदन कर रहा हूँ, कच्चा प्याज ना उखाड़ कर उसको पकने का इंतजार करें। बाकी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। सर हाँ जी सर, कैसे हुई?